और बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए जो है पूरे देश के SC ST, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय गृह मंत्री महोदय से, लोकसभा के माननीय सभापति महोदय, राज्यसभा के माननीय सभापति महोदय से इस त्राहिमाम संदेश धरना और भूख हड़ताल के माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और पार्लियामेंट का जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसी सत्र में हमारे SC ST का आरक्षण सुरक्षित रखने के लिए एक कानून बनावें कि यदि SC ST की लड़की नॉन SC ST से शादी करती है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले, तभी जा कर के SC ST का आरक्षण सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा जो आरक्षण पर हमला इनडायरेक्ट से हो गया है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में बहुत कम समय में इनका आरक्षण पूरी तरह से हड़प लिया जाएगा। इसलिए हम लोग आज के धरना से मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव बनाकर भेजे ताकि SC ST का आरक्षण सुरक्षित हो सके। अच्छा, लव जिहाद लोग इन मुसलमानों से जोड़ता है, आप सवर्णों से जोड़ रहे हैं, इस पे क्या कहिए? नहीं, सोचने वाले को समझ नहीं आई होगी बात में। ये मुसलमान और सवर्ण की यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि ना हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और न ही किसी पार्टी को क्लीन चिट देने आए हैं। यह पॉलिटिकल बात नहीं है भाई। अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वालों, दुखते हुए दिलों की फरियाद यह सदा है। हमारी दाढ़ी में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है और लोगों को इसमें राजनीति नजर आ रही है। यही जो है दुर्भाग्य है। हम तो सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि भाई हमको जो आरक्षण भारत का संविधान दे रहा है, दिया है, उसको सुरक्षित रखिए। सिर्फ हम ये कह रहे हैं, इसमें सवर्ण की बात कहाँ से है? यहाँ तो SC ST से शादी करके नॉन SC ST में सभी जातियाँ हैं, शामिल हैं। इसमें सवर्ण की कोई बात नहीं है। अभी जैसे लोकसभा चुनाव में कुणाल जी को वाइफ लड़ी हैं, वो भी एक चौधरी परिवार की थी, वो एक अलग हैं। इसी पर कुछ आपकी समस्तीपुर की सांसद शांभवी के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, आप लोग समस्तीपुर की जो चर्चा कर रहे हैं जी जी, वो जीत गई है, वर्तमान में सांसद हैं, इसलिए सबको नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले जमुई में क्या हुआ? जमुई जो है बिहार में जो संसदीय चुनाव हो रहा था, तो जमुई तो प्रथम चरण में चुनाव था, समस्तीपुर तो थर्ड या फोर्थ फेज में चुनाव था। तो जमुई में RJD ने क्या किया? RJD ने वहाँ अर्चना रविदास जी को दिया, उनकी शादी भी मुकेश यादव जी से हुई है जी। तो भाई अगर वो भी जीतती तो वही शांभवी जी की तरह वो भी आरक्षण का लाभ तो लोग को लगता नहीं कि यादव परिवार में भी चला गया। तो ये कोई बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट है क्या कि दोनों आदमी में से कोई आदमी दस्तखत करके माल निकाल लेगा? यह प्योर SC ST के लिए भारत का संविधान जो है सुविधा दिया है। तो भाई वैसा क्यों नहीं आप करते हैं कि ये लाभ जो है मतलब SC ST के परिवार में रहे? अगर आप पासी को देना चाहते हैं, अगर आप रविदास को देना चाहते हैं, तो वैसी लड़की को क्यों नहीं देते हैं जिसकी शादी भी या तो पासी लड़का से हुई हो या रविदास लड़की है तो उसकी शादी भी रविदास लड़का से हुई हो, तब न जाकर के आरक्षण सुरक्षित रहेगा भाई। इसलिए हम अंतर्जातीय विवाह का भी विरोधी नहीं है, अंतर्जातीय शादी ब्याह रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन हमारा आरक्षण नहीं छीना जाए, हमारी चिंता यह है और हम इसके लिए लोगों से अपील करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, गलती किसकी होती है? ठीक है, ये बताना चाहेंगे। नहीं, आप जो हम कहना चाहते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। नहीं, इसमें वो लड़की की गलती न लड़का की गलती, हम ये नहीं कहना इस बिंदु पर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि कानून बन जाएगा तो कोई चाह करके भी SC ST के आरक्षण का अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप शौक से शादी ब्याह कीजिए ना, कौन रोकता है? जिससे जिसको मन करता है उसे शादी कीजिए।
लेकिन तब आपको नजर आएगा कि अपने आप रुकने रहेगा। मतलब आपको कहने इसलिए का ये कहने का मतलब है कि जो SC/ST लड़कियों से शादी की जा रही है वो SC/ST लड़कियों के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई निष्ठा नहीं है, आदर का भाव नहीं है, बल्कि उनको SC/ST का जो आरक्षण मिल रहा है उस पर लोगों की नज़र है। इसलिए कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, यही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों के भी दोष है, वो लव मैरिज शादी कर लेती है। नहीं, इशू ये नहीं है ना, लड़कियां शादी कर ली ये इशू नहीं है। हम कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए, लड़कियां रोज शादी करें, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारा आरक्षण नहीं ले जा पाएगी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरक्षण रोकने के लिए कानून बना दीजिए, शादी भी शौक से करने दीजिए, करें, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आरक्षण रुके, और ये तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट से कानून बनेगा। ये कोई रीट का भी मामला नहीं है, हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं। मतलब साफ तौर पे कहना है कि अगर लड़की किसी